वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं जो कल हमने डेस्कटॉप का मदरबोर्ड किया था उसका लाइव प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं। तो सारी चीज़ें मैं वोल्टेजेस चेक कराऊंगा किस तरह से कैसे काम होता है। चलिए हमारे यहाँ कुछ नए बच्चे भी आए तो उनसे मैं आपको बहुत जल्दी मिलवाऊंगा। आज तो हम ये वीडियो पर हैं, तो चलिए देखते हैं वीडियो। ये हमारा SMPS है, हमने अलग कर रखा है इसको। और ये हमारा बोर्ड है। बोर्ड पे ये पेंसिल सेल लगाया मैंने। पेंसिल सेल लगाने के बाद सबसे पहले RTC सेक्शन को चेक करना होता है। DSO पर बहुत जल्दी एक वीडियो डालने वाला हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा। DSO पे आप काम करेंगे तो इसको मैंने ग्राउंड कर लेना है। ग्राउंड करने के बाद यहाँ पर देखिए RTC सेक्शन पर कैपेसिटर पर वोल्टेजेस क्या हो जाने चाहिए, आपको मिलने चाहिए। तो अगर ये वोल्टेजेस आपको मिल जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि RTC सेक्शन की क्या है कहानी, थोड़ी सी क्या है, ठीक है। तो ये देखिए रख रहे हैं, तो ये देखिए वोल्टेजेस आ गए। तो ये इसके अलावा एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल पर अलग अलग वैल्यू क्या होगा ये दिखाएगा। ये देखिए अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। तो अगर ये क्रिस्टल और शॉर्ट करने पर मदरबोर्ड ऑन हो जा रहा है तो आप मान के चलिएगा क्रिस्टल खराब है। ये RTC सेक्शन होता है, ये बैटरी होती है। बैटरी के बाद ये कैपेसिटर 1K का लगा होता है और उसके बाद क्या होता है आपका जो RTC की सप्लाई है वो ये आपकी ICH में जा रही है, PCH में है तो PCH में जाएगी। बैटरी लगाने पर आपको ये वोल्टेज यहाँ पर मिल जाने चाहिए। इसके अलावा जो स्टैंड बाई वोल्टेजेस होते हैं इसको कहते हैं हम, अब देखिए ये होता है आपका बैटरी का वोल्टेज। ये बैटरी का वोल्टेज आपको कहाँ कहाँ मिलता है, बैटरी के वोल्टेजेस आपको IO पे भी मिलेंगे, इसके अलावा ICH पे भी मिलेंगे। ICH पे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम IO पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं ICH पहचानवा दूँ, क्लॉक जनरेटर है, ये आपकी IO है, ये आपकी लैन IC, साउंड IC, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। इसके अलावा CPU पे रेगुलेटर्स होते हैं, रैम पे रेगुलेटर्स होते हैं जिन पर हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हम IO पे चलते हैं और IO पर 3.3 वोल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ग्राउंड को मैंने यहाँ कर लगा लेना, ये मैंने इसको ग्राउंड को यहाँ पे लगा दिया है। और इसके बाद हम इसकी सारी चेकिंग करते चलिए। ग्राउंड यही रख लेता हूँ ताकि दिखता भी रहेगा। तो हम यहाँ पर 3.3 वोल्ट ढूंढते हैं कि 3.3 वोल्ट कहाँ पर है। जो बायोस बैटरी का वोल्टेज जो होता है तो वो भी हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये आ गया बायोस बैटरी का वोल्ट, दिख गया आपको? यस सर। ये आपका पेंसिल सेल है। यहाँ पर देखिए कोई SMPS नहीं, इधर दिखाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें सिर्फ ये बैटरी से सप्लाई पहुँच रही है। अगली चीज़ होती है हम SMPS लगाते हैं। SMPS लगाते ही देखिए आपको स्टैंड बाई वोल्टेज, ये देखिए आपका स्टैंड बाई वो, ये आपका पावर स्विच ऑन है ग्रीन, और आपका स्टैंड बाई भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लगा के भी चेक करा देता हूँ। पहले SMPS को मैं यहाँ पर पावर दे देता हूँ और आपको यहाँ पर ये दो वोल्टेजेस इस पर चेक करा देता हूँ। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर एक को ग्राउंड कर लेना है। तो ये देखिए ब्लैक ग्राउंड है, ये ग्राउंड किया मैंने। और ये देखिए ये ऑरेंज पे, ये आपका ग्रीन पे वोल्टेज इस तरह से क्या होगा दिखाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद आपका जो अगला वोल्ट है स्टैंड बाई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं ग्राउंड ही रखता हूँ। और स्टैंड बाई वोल्ट जो होता है 5, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए 5 वोल्ट सही से दिखाया, दिख नहीं रहा है, हाथ हटा नीचे से, ये देखिए, ठीक है, ये नीचे से हटाना। इसके बाद आपका अगली चीज़ होती है हमें SMPS को लगा लेना है। SMPS जैसे ही आप लगाते हैं ये स्टैंड बाई वोल्टेजेस पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। स्टैंड बाई वोल्टेजेस कहाँ कहाँ पहुंचने चाहिए वो देखिए ध्यान से। एक तो पावर स्विच ऑन, पावर ऑन ऑफ पे पहुंचेगा, वो देख लीजिए आप। तो ये पावर स्विच ऑन है, इसको हम यहाँ पर ग्राउंड कर लेते हैं और पावर स्विच ऑन सबसे पहले चेक करते हैं। तो PS ऑन ये मिल गया आपको, देखिए 5 वोल्ट आ गया। अब स्टैंड बाई वोल्ट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो मिल जाएगा आपको कहाँ पर, ये आपका कहाँ पर मिलता है A14। तो A14 पर हम चलते हैं। तो A14 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, ये वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने शायद गलत गिनती करी है, उसको देख लेते हैं हम कहाँ गलती हो रही है। तो यहाँ पर ये वोल्ट आपको स्टैंड बाई वोल्ट आना चाहिए, ये देखिए आ गया स्टैंड बाई, ये वोल्ट आपको मिलना चाहिए, ये मिला यहाँ पर। इसके अलावा IO पे चलिए, IO पे बैटरी के अलावा स्टैंड बाई वोल्टेज भी मिलता है। IO पर भी आप स्टैंड बाई वोल्टेज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये स्टैंड बाई वोल्ट आपको मिलना चाहिए। अब ये स्कीमेटिक होता है इसका, तो मैं एक एक कंपोनेंट पर जाकर आपको क्या कर देता, चेक करा देता कि स्टैंड बाई वोल्ट किस कंपोनेंट पर आ रहा है। तो अभी हम अंदाजे से काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टैंड बाई वोल्टेज की हमें दरकार है, उसकी पकड़ वो चाहिए हमें। तो
तो चलिए हम देखते हैं इसको। अभी तो नहीं मिला है पर ज़रूर मिलेगा। तो 3.3 वोल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आपका स्टैंड बाई वोल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम देखते हैं मिला कि नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंड बाई वोल्ट भी मिल गया है। इसके अलावा जो आपकी लैन आईसी है वहाँ पर भी वोल्टेज क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उसको भी ढूंढते हैं स्टैंड बाई वोल्ट। इसके अलावा मैं स्टैंड बाई वाला जो रेगुलेटर है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये स्टैंड बाई वोल्ट यहाँ पर आ रहा है क्या, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया, दिख गया। यस। अब ये देखिए रेगुलेटर का खेल, ये है वो रेगुलेटर जिसका कल मैंने थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया था। अब ये देखिए इसको ग्राउंड पे रखिए और इसको चेक करिए। ये आपका ये वो रेगुलेटर है जो सारे काम करता है, ठीक है। 1.5 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपको स्टैंड बाई के लिए होगा, तो स्टैंड बाई इतनी जगहों पर मिलेगा। ये रेगुलेटर इस तरह से काम करता है। अब हमें क्या करना है, इसको जब हम इसको चालू करेंगे तो चालू करने के बाद कौन कौन से वोल्टेजेस होंगे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने 12 वोल्ट अभी लगाया नहीं है, इसको बंद करना पड़ेगा। ये 12 वोल्ट लगाने के बाद ये हमने लगाया है। इसके बाद हमने इसको चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए डिस्प्ले आया कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के लिए ये लगा हुआ है, मैं चेक करा दूँ आपको। ये स्पीकर बीप देगा, ये बीप दे दी, और ये आपका कीबोर्ड पर भी एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिस्प्ले आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम सारे वोल्टेजेस फटाफट चेक कर लें। सबसे पहले आप देखिए यूएसबी पे वोल्टेज, यूएसबी जो बाहर के लिए लगा हुआ है ये हमने यहाँ पे ग्राउंड किया है। और देखिए ये यहाँ पर ये वोल्टेज आना चाहिए 5 वोल्ट, ये 5 आ गया। और इस पर भी 5 आना चाहिए, 5 आ गया। ये वोल्ट ओके। इसके बाद हमें जो फ़ैन लगे हैं उन पे वोल्टेजेस चेक करना है। देखिए चेचिस का फ़ैन सिस्टम है तो इस पर वोल्टेजेस आपको देखिए मिल गया है। ये बीच में आपको 12। यहाँ पर जो फ़ैन है इस पर भी देखिए आपको यहाँ से कितना मिलना चाहिए, 12। ये 12 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो इसको हम लगा लेते हैं, ये 12 वोल्ट आ गया। इसके बाद अब मैं रैम के वोल्टेजेस आपको चेक करा दूँ। तो देखिए रैम का जो VTT वोल्ट है वो देख लीजिए, ये VTT वोल्ट आ चुका है। इसके अलावा मैं आपको CPU के कोर वोल्ट चेक करा दूँ। तो CPU का कोर वोल्ट देखिए यहाँ पर ये लगाया हमने, इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट यहाँ आएगा। ये देखिए ये 12 वोल्ट, क्यों नहीं दिखा रहे। अब हम CPU का 12 वोल्ट चेक करते हैं। ये हमको इसने यहाँ पर हमने इसको ग्राउंड किया और यहाँ पर हमें वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट आ गया। यस सर। 12 वोल्ट ड्रेन से सोर्स 1 पॉइंट कुछ होगा, तो ये सोर्स वोल्ट 1.5, और जो गेट होगा सोर्स से क्या होना चाहिए ऊपर। देखिए 6 के आसपास आ रहा है, 4 वोल्ट ऊपर है, 5 वोल्ट ऊपर है, मतलब ये प्रॉपर है। इसी तरह से रैम का देखिए, रैम पर 3.05 दिखा रहा है और यहाँ पर कितना दिखा रहा है। अब रैम के 7 नंबर पिन पर चलते हैं। इसकी पिन डिटेल्स बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 7 DDR1 है तो 7 नंबर पिन पर 1 2 3 4 5 6 7 पे देखिए 7, एक मिनट गलत हो गया, 7 पर देखिए 1.25 के करीब आ रहा है, सॉरी 2.5 आना चाहिए 7 पे। तो देखिए 2.5 आ गया, एग्जैक्ट वोल्ट आया। तो रैम पर DDR1 पर आपको क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले कौन सा वोल्ट आना चाहिए, रैम पर कितना वोल्ट आएगा, 7 नंबर पे कितना आएगा 2.5। तो इसकी जो सप्लाई पिन है वो कौन कौन सी है, 7 15 22 30 और 46 पर आपको 2.5 वोल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो 92 नंबर की पिन है उसमें SM क्लॉक, तो ये 84 पिन की होती है। तो SM क्लॉक में सबसे लास्ट में चला जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको SM क्लॉक भी दिखाएगा, ये देखिए आ गया क्लॉक। इसके अलावा डाटा 3 और 11 नंबर पिन पे, तो 3 नंबर पे मैं डाटा आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर वोल्टेज आपको क्या होगा दिखेगा, ये देखिए दिख रहा है। yes, इसके अलावा आपको SM डाटा 91 नंबर पिन पर, तो 91 नंबर पिन पे भी देखिए आपको वोल्टेज दिखाएगा यहाँ पर। तो 91, ये देखिए 91 पे आ गया। इसके अलावा आपको जो 91 पर ये वोल्ट मिला, रेफरेंस वोल्ट 1 नंबर पिन पे मिलता है।
तो रेफरेंस भी देख लीजिए आप, ये रेफरेंस आ गया है। इसके अलावा आपका VTT 1.25 में चेक करा चुका हूँ। ये रैम की बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना रैम काम नहीं करेगी। इसके अलावा मैं कीबोर्ड पर, माउस पर, बायोस बैटरी पर, अब देखिए मैं आपको IO पे मैं चेक करा चुका हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा साउंड IC पे चेक करा दूँ वोल्टेज। तो साउंड IC पे देखिए वोल्टेज किस तरह से होगा। तो यहाँ पर रख लेना है मेरे को ग्राउंड पे, ये मैंने ग्राउंड पे रखा और साउंड के पास जो कैपेसिटर लगे हैं देखो ये दिखा दिया। इसके बाद आपको लैन पर वोल्टेज स्टैंड बाई भी आता है और ये जो वोल्ट है वो भी आएंगे। देखिए ये आ गया वोल्टेज, लैन पर भी ठीक है। अब देखिए क्लॉक पे इनपुट वोल्ट 3.3 होगा और आउटपुट देखिए ये डाटा, ये क्लॉक है, ये देखिए अलग अलग 1 पर ये 3 इन है और ये जो 1 पॉइंट ये क्लॉक है। और आपको क्लॉक में और चेक करा देता हूँ, ये क्लॉक है और ये क्लॉक चेक करा देता हूँ और ये क्लॉक चेक करा देता हूँ। ये सब क्लॉक्स हैं। तो आप जब इसको काय से चेक करेंगे, DSO से, तो यहाँ पर क्लॉक पल्सेस दिखाएगा। इसके अलावा PCH पर, ICH पर बहुत सारे वोल्टेजेस आते हैं। कौन कौन से वोल्टेजेस आते हैं ICH पर, याद है आपको, मैंने बताए थे, अगर याद हो तो ICH पर आपको जो वोल्टेजेस मिलेंगे देखिए, एक 12 वोल्ट मिलेगा, 1.5 वोल्ट मिलेगा, VTT SPU मिलेगा, CPU मिलेगा, VTT CPU 3 वोल्ट स्टैंड बाई, बैटरी, सेल वोल्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम कौन कौन से वोल्टेजेस हमें अवेलेबल हैं और कौन कौन से हम चेक कर पा रहे हैं। इसको ग्राउंड कर, ये हमने ग्राउंड कर लेना और सारे वोल्टेजेस यहाँ से चेक कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखिए ये मिल रहा है हमें 3.3। इसके अलावा हमें अगला वोल्टेज मिल रहा है, ये देखिए अगला वोल्ट, ये मिल गया 3.3 तो है। और इसके अलावा और सारे वोल्टेजेस हमें, अब अगर हम इसका स्कीमेटिक खोल लेंगे तो हमें सारे वोल्टेजेस जो कंपोनेंट है उस पर ही देखिए मिल रहा है। तो इस पर हमें सारे वोल्टेज जितने मैंने आपको, ये 5 वोल्ट भी आ गया, तो इस पर देखिए 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट VSA, 12 वोल्ट और कभी कभी ये 5 वोल्ट से भी ऑपरेट होती है तो 5 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका PCI स्लॉट पर मैंने चेक कराया था अभी, PCI स्लॉट पर आपका स्टैंड बाई चेक कराया। इसके अलावा PCI स्लॉट पर 5 वोल्ट भी आता है, तो आप इन पिनों पर ढूंढेंगे तो 5 वोल्ट भी आपको क्या होगा, मिल जाएगा। इसके अलावा PCI स्लॉट हो गया। अब आप कीबोर्ड और माउस और USB पे वोल्टेज चेक करा देता हूँ। IO पे मैंने आपको सब चेक कराई दिए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब यहाँ पर USB पर, यहाँ पर बैक पे चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्टेजेस कैसे चेक करने हैं। ये हमारा मल्टीमीटर हमने वैसे ही ले लेना है। अब देखिए ये आपका कीबोर्ड है, देखिए कीबोर्ड पर वोल्टेज देखिए आ गया। अब माउस पे देखिए आ गया। अब आप देखना है आपको USB पर, तो USB पर हम चेक कर लेते हैं। USB पे 5 वोल्ट, USB पे 5 वोल्ट, सारे वोल्टेजेस लगभग क्या हो जाएंगे, आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे। ये ऑन होने के बाद सारे वोल्टेजेस मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो चीज़ों को आप सीख पाएंगे, अदरवाइज़ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। झाड़ फूक करने वाले कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा जहाँ भी आपको स्कीमेटिक और इस तरह की चेकिंग नहीं है वहाँ पर आप ज्वाइन नहीं करें। ये था वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अब इसको करा दो फटाक से।